दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कहानी शुक्रिया टमाटर शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टमाटर वाला बैंगन का भुर्ता गले नहीं उतरता। ऑफिस के लंच टाइम पर खाना खाते हुए सुदीप बोला तो मिश्रा जी चुटकी काटते हुए बोले, तो मत उतारो, यहाँ दे दो, हम खा लेंगे। उनकी इस बात पर सभी कर्मचारी हंस दिए। तो प्रीति बोली, वैसे सुदीप ठीक कह रहा है, बिना टमाटर की दाल, बिना टमाटर के छोले या दूसरी कोई भी सब्जी कहाँ अच्छी लगती है। तो क्या करें मोहतरमा, आंदोलन करें, टमाटर के दाम कम कराने को सड़कों पर उतर जाएं। मिश्रा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला डालते हुए कहा। तभी सुदीप बोला, कल तो अपने कैलाश जी आएंगे ऑफिस, बस उनकी ही सब्जी खाएंगे सब, आलू टमाटर वाली। हाँ, उनके टिफिन में जरूर आलू टमाटर आता है। वैसे इस बार लंबी छुट्टी ले ली उन्होंने, नहीं तो आज ही टमाटर वाली सब्जी खाने मिल जाती। प्रीति ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा। उनकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ही देखने गए हैं गांव, वरना कैलाश जी तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले। खैर, कल तो आ ही रहे हैं कैलाश जी, बस तो कल उनके ही आलू टमाटर पर अटैक होगा। यहाँ सब कैलाश जी को आलू टमाटर का प्रेमी मानकर बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं, बल्कि वो तो उनकी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो वो किसी से भी साझा नहीं कर पाते थे, वरना आलू टमाटर से वे किस तरह से परेशान थे, यह बात सिर्फ वे ही जानते थे। कैलाश जी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वे हमेशा से ही खाने पीने के शौकीन रहे हैं। इत्तेफाक से उन्हें पत्नी जी भी पाक कला से प्रेम करने वाली मिल गई। कैलाश जी की जब शादी तय हुई थी, तब वे इस बात से सबसे ज़्यादा खुश थे कि लड़की को खाने की नई नई रेसिपी सीखना बहुत पसंद है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक कैलाश जी पत्नी के साथ हाथ के बने स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन के बारे में सोच कर मारे खुशी के मन ही मन उछलते रहते थे। पर शादी के बाद उनकी सारी खुशी तब हवा हो गई जब हर रोज उन्हें आलू टमाटर की सब्जी ही खाने को मिलने लगी। दरअसल बात ये थी कि उनकी पत्नी सौदामिनी, जिन्हें नई नई रेसिपी सीखने का, नई नई रेसिपी के बारे में पढ़ने का बड़ा ही शौक था। उनकी टीवी पर दिन भर फूड चैनल चलते रहते, मैगजीन और अखबारों में आई खाने की रेसिपी की कटिंग वे संभाल कर रखा करती। हर नए पुराने शेफ से, नए मसालों से, देसी विदेशी सब्जियों से वे बखूबी परिचित थी। पर सौदामिनी जी के इस शौक का इतना सा भी फायदा कैलाश जी को नहीं मिलता था, क्योंकि उनका यह शौक केवल आभासी ही था, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। उनका यह शौक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई लड़का बचपन से क्रिकेट मैच देखने का, प्लेयर्स के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में जानने का और घर में उनके पोस्टर चिपकाने का तो बहुत शौक रखता हो, पर उसे खुद बैट उठाकर फील्डिंग में उतरने का कोई खासा शौक ना हो। पत्नी जी के इस आभासी शौक के चलते कैलाश जी के जीवन के 12 बजे हुए थे। कैलाश जी शांत तो थे ही, और साथ ही साथ वे अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम और सम्मान भी देते थे। शायद इसीलिए वे हर रोज बिना कुछ कहे आलू टमाटर की सब्जी चुपचाप खा लेते थे। आज हफ्ते भर की लंबी छुट्टी के बाद कैलाश जी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें देखकर सबकी बांछें खिल उठी। और भाई, आलू टमाटर कैसे हो? और गांव में अम्मा जी की तबीयत कैसी है? मिश्रा जी ने मुंह में भरी गुटके की पीक संभालते हुए पूछा। तो कैलाश जी को उनकी अम्मा की तबीयत पूछने पर खुशी कम, मिश्रा जी के आलू टमाटर वाले संबोधन पर गुस्सा ज्यादा आया। जब लंच का टाइम हुआ तो सबकी नजरें कैलाश जी के डब्बे पर अटक गई। सबके टिफिन खुलने के बाद जब कैलाश जी का टिफिन खुला तो सभी उनका टिफिन देखकर भौचक्के से रह गए, और कैलाश जी ने बड़ी शान से सब्जी की सुगंध लेते हुए कहा, आहा हा हा, आलू बैंगन की मसाला सब्जी, क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। कैलाश जी, आलू टमाटर तो आपकी परमानेंट सब्जी थी, मतलब आप भी महंगे टमाटरों से
डर गए। हम सब तो इसी आस में बैठे थे कि कैलाश जी तो कम से कम टमाटर वाले आलू लाएंगे। पर आप भी प्रीति के इस सवाल पर कैलाश जी बोले, अरे भाई, हमारी पत्नी बहुत समझदार है। कल सब्जी लेकर आई तो बोली टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसलिए जब तक टमाटर सस्ता नहीं होता तब तक वे आलू टमाटर नहीं बनाएंगी। यहाँ सब टमाटर के बढ़ते दामों को कोस रहे थे और वहाँ कैलाश जी आलू बैगन खाते हुए महंगे टमाटरों का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और अगर आपको कोई दूसरी कहानी सुननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।